स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और जो एडिशन है मेरे पास बुक का वो है 2023। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैंने बच्चों आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, आपको सामने नज़र आ भी रहे होंगे पॉइंट्स। तो आपको सबसे पहले जो गिवन है वो है कैश बुक बैलेंस। ठीक है बच्चों, यानी कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022 ₹12,000। अब ये बता नहीं रखा कि ये बैलेंस फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट, तो ऐसे में आप इस बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस ही कंसिडर करेंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये है ₹12,000। अब बैलेंस क्योंकि कैश बुक का गिवन है और आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा पासबुक का, तो आप पासबुक के बैलेंस को लीडर मानिए और कैश बुक के बैलेंस को फॉलोअर। और जब भी फॉलोअर को लीडर के पास जाना है तो फॉलोअर को उन कामों को रिवर्स करना होगा जो उसने खुद कर रखे हैं, और उन कामों को एज इट इज़ फॉलो करना होगा जो पासबुक ने कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, ठीक है, आपको बैलेंस गिवन है कैश बुक का, आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का, तो ऐसे में जो काम कैश बुक में किए गए हैं मगर पासबुक में नहीं, उनको आप रिवर्स कर देंगे। यानी अगर बढ़ाया गया है तो कम कर देंगे, कम किया गया है तो बढ़ा देंगे। और जो काम पासबुक ने कर रखे हैं उनको आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे। यानी अगर पासबुक ने बढ़ा रखा है तो आप भी बढ़ाएंगे, पासबुक ने कम कर रखा है तो आप भी कम करेंगे। इसी अप्रोच को मैं फॉलो द लीडर अप्रोच कहता हूँ बच्चों। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर लीडर है आपका पासबुक और फॉलोअर है कैश बुक। कैश बुक फॉलोअर इसलिए है क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक लीडर इसलिए है क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो आइए अब पढ़ते हैं पहले पॉइंट के बारे में। चेक्स पेड इनटू बैंक ₹8,000, बट आउट ऑफ दीज चेक ऑफ ₹6,500 ओनली वर क्रेडिटेड बाय बैंक। तो आपने तो चेक जमा किए बैंक में ₹8,000 के, लेकिन इसमें से केवल 6,500 के चेक ही बैंक में क्रेडिट किए गए। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक ने तो बढ़ाया पूरा ₹8,000, मगर पासबुक ने बढ़ाया केवल 6,500। यानी कि कैश बुक ने पासबुक से 1,500 ज़्यादा बढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक को पासबुक पे आने के लिए 1,500 कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा 1,500। क्लियर बच्चों? आ जाइए अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में कहा है द रिसिट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय ₹200। कैश बुक की रिसिट साइड यानी पैसा आने वाली साइड वो 200 रुपये कम है। ठीक है बच्चों, यानी कैश बुक ने अगर अपनी रिसिट साइड को 200 रुपये कम लिखा हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस भी पासबुक के बैलेंस से छोटा होगा। और कितना छोटा होगा बच्चों? ₹200। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के पास जाना है तो उसे 200 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कैश बुक की रिसिट साइड अंडरकास्ट होने का मतलब कैश बुक का बैलेंस भी 200 रुपये कम है, और कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के पास आने के लिए 200 इंक्रीज करना होगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो 29 दिसंबर 2022 को एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए बैंक में। अमाउंट है बच्चों ₹8,000। तो कस्टमर ने अमाउंट है बच्चों 3,000, सॉरी नॉट 8,000। तो एक कस्टमर ने 3,000 डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिए। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया बाय ₹3,000।
कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन केवल बैंक पासबुक में रिकॉर्ड की गई है बैंक के द्वारा। तो कैश बुक में ये चीज़ अभी नहीं बढ़ाई हुई है मगर पासबुक बढ़ी हुई है, और क्योंकि ये पासबुक में बढ़ा हुआ है तो कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लीडर ने बढ़ा रखा है तो आपको भी बढ़ाना ही पड़ेगा, फॉलोअर को भी। तो दैट्स वाई ये 3000 आपका प्लस आइटम में आएगा। क्लियर बच्चों? आइए अगले पॉइंट के बारे में बात करें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहा गया है कि चेक्स ऑफ ₹9200 वर इशूड। आपने इस दिसंबर मंथ में, क्योंकि आप ये जो BRS बना रहे हैं वो दिसंबर मंथ का बना रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में जो है 9200 के चेक इशू किए गए थे बाय द अकाउंट होल्डर। उसमें से 2200 के चेक जो हैं वो 15 जनवरी को पहुंचे हैं। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 7000 के चेक हैं वो तो उसी महीने पहुंच गए हैं पेमेंट के लिए। तो कैश बुक ने तो सेम मंथ पूरे 9200 कम कर दिए, मगर पासबुक ने केवल 7000 कम किए होंगे, क्योंकि ये जो 2200 का चेक है वो तो अगले महीने पहुंचा है, तो इसको पासबुक ने कम नहीं किया होगा। पासबुक ने बचे हुए 7000 कम करे हैं। ठीक है बच्चों? तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैश बुक कम हुई है 9200 से, पासबुक कम हुई है केवल 7000 से। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन के बाद पासबुक जो है वो कैश बुक से 2200 ज़्यादा है, बड़ी है, और कैश बुक को पासबुक के पास आना है तो उसे भी 2200 प्लस करना होगा। इसको कैश बुक ने तो 9200 कम किया, पासबुक ने केवल 7000 कम किया है। 7000 क्यों कम किया है इसने? क्योंकि ये जो 2200 का चेक है वो अगले महीने पहुंचा है, तो इसको पासबुक ने यानी बैंक ने अभी कम नहीं किया होगा। क्लियर बच्चों? अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पासबुक शोज अ क्रेडिट और ₹330। तो पासबुक ने 330 का क्रेडिट शो किया हुआ है, यानी बढ़ाया हुआ है। याद रखिएगा, पासबुक जब कोई चीज़ क्रेडिट करती है इसका मतलब वो अपने यहाँ बढ़ाती है। बैंक जब कोई चीज़ पासबुक में क्रेडिट करता है इसका मतलब उस बैलेंस को वो बढ़ा रहा है। तो 330 तो पासबुक ने बढ़ा रखा है मगर कैश बुक ने नहीं, तो इसे आप प्लस करिए पासबुक के बचाने के लिए। ठीक है, ये 330 बैंक ने वैसे इंटरेस्ट के नाम के बढ़ाए थे, और बैंक ने आपको डेबिट भी किया है विद ₹60 एज बैंक चार्जेस। तो पासबुक ने ₹60 बैंक चार्जेस के काटे हुए भी हैं। अब क्योंकि ये लीडर ने काटे हुए हैं पासबुक ने, तो आपको भी कम करने पड़ेंगे, तो आपको -60 करना होगा। तो 330 आपको प्लस करना है क्योंकि पासबुक ने बढ़ा रखा है, और 60 आपको माइनस करना है क्योंकि पासबुक ने कम कर रखा है। पासबुक ने कम कर रखा है तो आपको भी कम करना है, पासबुक ने बढ़ा रखा है तो आपको भी बढ़ाना है। लीडर के कामों को एज इट इज फॉलो करना है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹2000। तो बैंक ने गलती से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है 2000 रुपये से। उसने गलती सुधार तो दी है लेकिन सुधारने में वो लेट हो गया है, तो उसने पूरे दिसंबर मंथ में ये गलती नहीं सुधारी है। और आप BRS जो बना रहे हो वो 31 दिसंबर को बना रहे हो, 31 दिसंबर 2022 को। तो इसका मतलब उस डेट तक बैंक ने इस पैसे को वापस बढ़ाया नहीं है। कम जरूर कर दिया दिसंबर मंथ में आपका अकाउंट 2000, लेकिन बढ़ाया नहीं है। तो बेशक बैंक ने गलती कर दी हो, बट आपको बैंक के पास जाना है, और क्योंकि इस अमाउंट को बैंक ने कम कर रखा है तो आपको भी इस अमाउंट को कम करना पड़ेगा, यानी 2000 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बात बच्चों? आइए इन पॉइंट्स को दोबारा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली देख लेंगे। ठीक है, अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले तो ये जो बैलेंस है 12000, ये फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, इसको प्लस आइटम में लिख दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में हमने बढ़ाए थे ₹8000, यानी कैश बुक ने, बैंक ने बढ़ाए केवल 6500, तो हमें वापस 1500 कम करने पड़े। हमें अपने पास लीडर के पास जाना है, लीडर है पासबुक। ठीक है बच्चों? ऐसे अगले पॉइंट में कैश बुक की रिसिट साइड जो है वो अंडर कास्ट है, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम है पासबुक के बैलेंस से 200 रुपये। तो कैश बुक को अगर पासबुक के पास जाना है तो कैश बुक को वापस 200 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों?
थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल था। एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए जाके बैंक में, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक तो बढ़ गई, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वाई 3000 अपने ऐड कर दिए। लीडर के कामों को एज इट इज फॉलो करना है, इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों। आपने दिसंबर मंथ में 9200 के चेक इशू किए थे, यानी अपना अकाउंट 9200 कम किया था, जिसमें से 2200 का चेक जनवरी में पहुंचा है, 15 जनवरी को, और आप बीआरएस बना रहे हो 31 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, यानी 31 दिसंबर तक बैंक ने इस 200 रुपये को कम नहीं किया होगा। बैंक ने सिर्फ बचे हुए 7000 रुपये के चेक कम करे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बैंक ने कम किया 7000, मगर आपने कम कर रखा है 9200, तो आपको वापस 2200 बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ जो हमेशा बच्चों को काम आती है बीआरएस के क्वेश्चन करने में, कि कोई काम अगर अगले महीने हुआ है, इसका मतलब वो काम इस महीने नहीं हुआ है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, पासबुक ने क्रेडिट किया था आपको 330 एज इंटरेस्ट, उसने बढ़ाया लीडर ने, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस 330। पासबुक ने आपको कम किया है विद ₹60, ठीक है, फॉर बैंक चार्जेस, तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। लीडर ने बढ़ाया तो आप भी बढ़ाएंगे, लीडर ने कम किया तो आप भी कम करेंगे। लास्ट पॉइंट में गलती पासबुक से हुई है, उसने आपका अकाउंट गलती से 2000 रुपये कम कर दिया है। उस गलती को सुधारा उसने दिसंबर के बाद में है, यानी दिसंबर मंथ में आपके लीडर ने आपको 2000 रुपये कम किया हुआ है, और आपको अपने लीडर के बैलेंस के पास पहुंचना है, तो आपको भी कम करना ही पड़ेगा 2000। ठीक है बच्चों, आइए अब इन पॉइंट्स को देख लेते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले बच्चों आपको जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है वो लिख देना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट वो था जो आपने चेक बैंक में जमा करे पर बैंक ने नहीं बढ़ाए थे 1500 के चेक, तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, दैट्स वाई उसको यहाँ लिख दीजिएगा। ये वो पॉइंट था जब आपका रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो शॉर्ट है, तो आपका बैलेंस 200 रुपये कम था पासबुक से, तो आपको वापस 200 ऐड करना पड़ेगा। एक कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिए बैंक में 3000 रुपये, तो आपको ही बढ़ाने पड़ेंगे। आपने ये 200 रुपये का चेक जो है 2200 का चेक ऐसा चेक था जो बैंक आपने तो इस महीने कम कर दिया, मगर बैंक ने कम नहीं किया था। ठीक है बच्चों, तो आपको उसे वापस बढ़ाना पड़ेगा। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 330 का, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। बैंक ने चार्जेस काटे हैं 60, आपको कम करना पड़ेगा। बैंक ने आपको 2000 रुपये कम कर दिया है रॉन्गली, गलती से, तो आपको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, देख लीजिए बच्चों। और अब आपको निकालना है बैलेंस। तो आपका प्लस आइटम का टोटल है 12000, 12200, 15200, 17400, 17730, 17730, और माइनस का टोटल है 1500 और 2000 3500, 3560। ठीक है बच्चों। तो जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख लीजिए बच्चों। $17,730, 17,730, इसमें से इसको माइनस करिए, इस टोटल को। 30 - 60 इज 70, 6 - 5 इज 1, एंड 17 - 3 इज 14। आंसर आएगा 14,170। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आंसर। और ये बैलेंस है पासबुक का, और पासबुक का कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये फेवरेबल बैलेंस है, तो आप लिखेंगे इसे क्रेडिट बैलेंस। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ये बेशक बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन ये कहलाएगा पॉजिटिव बैलेंस ही, नॉट क्रेडिट साइड, मतलब माइनस साइड में लिखा है। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह माइनस साइड में लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा पक्का पॉजिटिव बैलेंस ही। तो आप लिखेंगे इसे क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। मैंने आपको एक एक ट्रांजेक्शन समझा भी दी, और ये पूरा सॉल्यूशन आप देख भी सकते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए और ढंग से। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया, फिर सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो प्लस में आते प्लस में लिख लिए, जो माइनस में आते माइनस में लिख लिए, फाइनली दोनों साइड का टोटल लिखा,
और बड़े टोटल को दोनों तरफ लिख के बैलेंसिंग फिगर छोटी साइड पे लिख दिया 14,170। ठीक है बच्चों।